दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस देश में चुनाव के लिए फंडिंग कैसे होती है और इसकी व्यवस्था कौन करता है? अमेरिकी चुनाव कितना अधिक महंगा होता है? अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति या कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहता है तो फंडिंग के लिए उसके पास क्या जिम्मेदारियां होती है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। दरअसल सबसे पहले इसके लिए आपको सर्वाधिक धन संचयकर्ता बनना पड़ेगा, यानी आप सबसे ज्यादा फंड चुनाव के लिए जुटाने की क्षमता रखते हो। इसके साथ ही यहाँ की फंडिंग में पूरी पारदर्शिता मानदंडों को पूरा करना होता है। इसके लिए जटिल प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप एक अकाउंटेंट, ऑडिट और कानूनी टीम होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के पास समृद्ध समर्थकों का एक नेटवर्क होना चाहिए जो आपकी प्रोफाइल बनाने से लेकर सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी या सुपर पीएसी नामक स्पष्ट रूप से स्वतंत्र लेकिन प्रभावी रूप से गठबंधन किए गए समूहों के माध्यम से आपके विरोधियों पर हमला करने के लिए असीमित राशि खर्च कर सकते हो। मगर आप जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक फंडिंग के सवाल पर पारदर्शिता, जवाबदेही, स्वतंत्रता के कई सिद्धांतों और अपेक्षाकृत समान अवसर की आवश्यकता के बीच एक जटिल संतुलन कार्य की आवश्यकता होती है। भारत में विधायिका ने उन बदलाव पर जोर दिया है जो पार्टियों को धन जुटाने के लिए अधिक छूट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका ने इसे रोक दिया है चुनावी बांड के मामले में, जबकि अमेरिका में विधायिका ने महत्वपूर्ण छड़ों में दान और व्यय पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, लेकिन वहां की न्यायपालिका ने इसे पलटकर एक और अधिक आरामदायक व्यवस्था बनाई है। गत 3 दशकों में अमेरिका में सॉफ्ट मनी का दौर आया। ऐसे में अमेरिका ने भी एक नवाचार देखा जिसे सॉफ्ट मनी कहा गया, यानी ऐसी नकदी जो सीधे अभियानों में नहीं जाती थी बल्कि पार्टी के अभियान प्रयासों में सहायता करती थी या चुनाव पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों की वकालत के लिए उपयोग की जाती थी। बाद में 2002 में अमेरिकी कांग्रेस ने द्विदलीय अभियान सुधार अधिनियम पारित किया जिसमें सॉफ्ट मनी पर संघीय प्रकटीकरण आवश्यकताओं को लागू किया गया और किसी भी निगम द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुद्दा आधारित राजनीतिक विज्ञापनों को सीमित किया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसे पलट दिया। 2010 में सिटीजन्स बनाम यूनाइटेड के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र राजनीतिक भाषण के आधार पर एक बार फिर असीमित कारपोरेट स्वतंत्र व्यय और चुनावी संचार की अनुमति दी। इसके परिणाम स्वरूप बाहरी समूहों, विशेष रूप से सुपर पीएसी और राजनीतिक रूप से सक्रिय गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा खर्च करने में बड़ा धमाका हुआ, जो अब असीमित धन जुटा सकते हैं और खर्च कर सकते हैं जब तक कि यह उम्मीदवार के अभियान के साथ कागज पर सहमति नहीं होता है। मगर बाद में इसमें काले धन की भी बाढ़ आने लगी। यदि आप सीधे किसी उम्मीदवार के अभियान के लिए $50 से अधिक की कोई राशि दान करते हैं तो अभियान को दाता की पहचान और एफईसी में शामिल योगदान की राशि का खुलासा करना होगा। यदि आप सुपर पीएसी को भी दान देते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग जरूरी है। मगर यहाँ ग्रे जोन काले धन के क्षेत्र में है, जहाँ गैर लाभकारी संगठन दानदाताओं का खुलासा किए बिना पैसा खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2020 के चुनाव में अनुमान लगाया गया था कि काला धन $1 अरब से अधिक का था। वेबसाइट पर उपलब्ध एफईसी के दिशा निर्देशों के अनुसार एक व्यक्ति उम्मीदवार की अभियान समिति को $3300 की राशि व संबद्ध पीएससी को $5000 प्रति वर्ष, पार्टी की राज्य, जिला और स्थानीय समितियों को $10000, पार्टी की राष्ट्रीय समिति को $41,300 का योगदान व राष्ट्रीय समिति को अतिरिक्त $1,23,900 का योगदान कर सकता है। हालांकि सुपर पीएसी अपवाद है जो असीमित योगदान स्वीकार कर सकते हैं, या फिर इस बात पर निर्भर करता है कि दानदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए कारपोरेट्स को उम्मीदवार के अभियानों के लिए दान देने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे पीएसी को ऐसा कर सकते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक माहौल तैयार हुआ है जहां उम्मीदवार के चुनावी वित्त की बात आने पर अमेरिकी दानदाताओं की प्रकृति, योगदान की मात्रा और व्यय की प्रक्रिया के बारे में अपेक्षाकृत खुलापन है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अपारदर्शिता भी बढ़ी है जिसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। इसने चुनिंदा बड़े दानदाताओं को अद्वितीय राजनीतिक पहुंच और प्रभाव प्रदान किया है और बिना संसाधनों वाले लोगों को चुनावी मैदान में एक बड़ी बाधा के साथ छोड़ दिया। स्वतंत्र लोकतंत्र के निर्माण में पारदर्शिता स्पष्ट रूप से एक आवश्यक शर्त है, लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इस बार अमेरिकी चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर फंड की बात की जाए, जब जो बाइडेन ने अपना नाम वापस लिया उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को अभी तक का एक दिन में सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।